अरे नादरा, तुम आओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अरे समरा, चाय बन रही है, क्या बन रहा है, जल्दी लेकर आओ। जी। हाँ, ये समरा से कह रही हूँ, तौबा है। हाय अल्लाह, क्या हुआ ये? है ये तेरी कमीज कैसे फट गई? हुलिये को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप ऐसे कैसे किसी से झगड़ के इस तरह से? वो काम पे हो ही जाता छोटा मोटा। ठीक हूँ मैं। कितनी मर्तबा कहा है कि अपने गुस्से पर काबू रखा कर, लेकिन तू मेरी सुनता ही कहाँ है? अम्मी हो ही जाती है लड़कों की लड़ाई, क्या हो गया है? कोई चोट वोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, कपड़े बदलने लगा हूँ मैं अंधी हूँ, नजर नहीं आ रहा मुझे? तू क्या मुंह खोल कर उसे देख रही है? अरे मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा। चोट लगेगी भी ना तो बताएगा नहीं। चल जा, जाके देसी मुर्गी की यखनी बना और दूध लेकर जा उसके लिए, हल्दी वाला। अब चाय बना कर दे मुझे। दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा। क्या जरूरत थी इतना हंगामा करने की? देखो इतनी चोट लग गई। मैंने हंगामा किया? अरे शुक्र करो जिंदा बच गया वो, वरना मैं तो उसे मैं खुद ही हैंडल कर लेती। क्या जरूरत थी उससे लड़ाई करने की? मेरी जान, कोई तुम्हारे पर गलत निगाह डाले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आते हो, अपने जज्बात पर काबू रखो। ऐसा ना हो कि राशिद मेरे लिए कोई और मसला खड़ा कर दे। मसला वो खड़ा करेगा, वो भी तुम्हारे लिए? अरे तो फिर हम किस काम के? मसला खड़ा होने से पहले मसले को जड़ से खींच लूंगा। तुम मुझे समझती क्या हो? मैं अरे बस कर दो ना, अभी इतना गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आराम से बैठो। इतनी चोट लगा ली तुमने, दर्द हो रहा होगा ना? मर्द को दर्द नहीं होता? अब्बा ने मुझे भेज दिया। राशिद भाई की तबीयत नहीं ठीक थी, उस वजह से समराबाजी भी नहीं आ सकती थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही जाके उसे शॉपिंग करा। बेटा यूं आप बेशक उन्हें फोन करके पूछ लें। और वैसे भी शॉपिंग जो है वो तो इफ्रा की मर्जी से होनी चाहिए। क्यों चाची जान? इफ्रा जी। ये प्लीज जरा चाय गर्म करना ना, ठंडी। मुझे तो मैं कर देती हूँ, तुम जाओ तैयारी करो। अम्मी आप भी साथ चलो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तबीयत ठीक नहीं है उसकी, इससे तो चला नहीं जाएगा ना। तुम जाओ, शाबाश। मैं कर देती हूँ ना, लाएंगे। बेटा जल्दी वापस ले आना। जी जी, आप फिक्र ना करें, बैठिए प्लीज। हाँ 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 हाँ। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं। यहाँ क्यों बैठ गई हो? जाओ उधर, शाबाश, उधर जाओ। आज तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं आपसे पूछ के रहूंगी कि आप मुझ पे क्यों इतना गुस्सा होते हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करता, खास तौर पे तुम्हारे साथ। परी की बेइज्जती ने आपको परेशान कर रखा है, इसलिए आप मुझसे इतनी बेरहमी बरतते हैं। आपको मेरी कभी फिक्र नहीं हुई? ओ बीबी,
अपनी बकबक जो है ना उसको बंद करो। मुझे खामोश करने से कुछ नहीं होगा। आपको ना, आपको खुद को खामोश करने की जरूरत है। ये जो आपके अंदर शोर चल रहा है ना, आपको इसको खत्म करने की जरूरत है। हाँ, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं क्या? तो मैं ताया अबू को आपके और परी के बारे में बता दूंगी। क्या बकवास कर रही है? क्या बकवास कर रही है? राशिद, दर्द हो रहा है, छोड़। खबरदार ये डरावा दोबारा दिया मुझे तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। आपको लगता है ये सब करने से मैं खामोश रहूंगी और सब ठीक हो जाएगा? खामोश तो तुझे होना पड़ेगा, वरना तुझे भेज दूंगा तेरे बाप के घर। और ये जो बच्चा है ना, ये मेरा बच्चा रहेगा मेरे पास। आप सभी ये बातें सिर्फ बंद कमरे में कर सकते हैं, सबके सामने नहीं। मैं कैसे बताऊं कि अपनी बकवास बंद रख बकवास। जाहिल औरत। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सर। शुक्रिया। थैंक यू। कैसा लग रहा है कैसा? मेरे साथ शॉपिंग करना, घूमना, आइसक्रीम खाना? अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि जैसे तुम खुश नहीं हो। खुश तो मैं हूँ, लेकिन बस समरा आपी का ख्याल आ गया। अगर राशिद भाई भी समरा आपी को इसी तरह रखते तो कितना अच्छा होता ना। फ्रा, मुझे पूरी उम्मीद है कि राशिद भाई ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। घर चले, बहुत देर नहीं हो गई? अरे क्यों, इतनी सारी जो हमने शॉपिंग की है वो अम्मी को दिखाएंगे, समरा बाजी को दिखाएंगे। इसी बहाने तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी समरा बाजी से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलें आपके घर चलते हैं तो। आइसक्रीम के बाद। हाँ। बेजुबां ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफासी। बेगम साहिबा, ये मैंने साफ कर दिया है, कोई और काम है क्या? नहीं, तुम जाओ। जी ठीक है। अम्मी, समरा बाजी। जी। इफ्रा, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बैठो। ये माथे पर चोट कैसे लगी है? रात को स्विच बोर्ड ढूंढ रही थी, एकदम से दीवार में सर लग गया। सच कह रही है ना? समरा, चाय का बोला था तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम। चाय कहाँ है? तुम यहाँ बैठी गप्पे लगा रही हो? मैं बाजी आप बैठे, मैं कह देता हूँ उसे।
तुझे क्या शौक हो गया किचन में जाने का? राशिद भाई, हाँ, आपको पता है ना आप ही की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से चोट भी लगी, आप उन्हें काम का क्यों कह रहे हैं? क्या करूं? गोद में बिठा लूं? कैसी बातें करते हैं आप? मुझे तो ऐसी बातें आती हैं। तुम्हें अगर पसंद नहीं तो ना करो बात। वैसे तुम दोनों बहनें हो बड़ी चालाक, तौबा, बेहद चालाक। ये तो इस घर में आ गई और तुम मेरे बेचारे मासूम भाई को बेवकूफ बना रही हो। राशिद भाई किस तरह के मजाक करते हैं आप? कौन सा मजाक? ठीक ही तो कह रहा हूं। जवाद, आप मुझे घर छोड़ाएं प्लीज। इफ्रा बैठो, कि मजाक करने की आदत है, उनका ये मतलब नहीं था। तुम क्यों नाराज हो रही हो? चलो मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। मेरे जाने से पहले तुम सुकून से मेरी बात तो सुनो इफ्रा। बैठो। तुम राशिद की बात से इतना नाराज क्यों? आपने देखा नहीं वो किस तरह बात कर रहे थे? मुझे तो डर लग रहा है, अगर मैं इस घर में आ गई, मेरे साथ भी ये सब हुआ तो? तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जवाद तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम जैसी हो तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करता है, इज्जत देता है। और अगर नहीं दी ना तो मैं आपकी तरह चुप नहीं रहूं। ये सब तो हम लड़कियों को सिखाया जाता है, चुप रहो, बर्दाश्त करो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। इन्हीं सब दिलासों की वजह से ही तो एक औरत अजीम औरत बनती है। पता है, सब बातें सुन के ना मुझे कभी कभार घबराहट होती है। लेकिन मेरी ये दुआ है, तुम और जवाद बहुत खुश रहोगे। अल्लाह ताला तुम दोनों को बहुत खुश रखेगा। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी बनाओ? पता है, अब आपकी और राशिद भाई की जिंदगी में एक नई जिंदगी आने वाली है। क्या पता राशिद भाई इसकी वजह से ठीक हो जाए। ऐसी कयामत हम पे गुजरी। अच्छा अब तुम गाड़ी में जवाद से कुछ मत कहना। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। इफ्रा, जो कुछ भी राशिद भाई ने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिस्म पर लगे जख्म क्या आपको इस बात की इजाजत देते हैं कि आप अगली की रूह को भी जख्मी कर दें? देखो, बस दुआ करो कि राशिद भाई ठीक हो जाए जल्दी। और मेरी बहन तजलील सह सह के, मार खा खा के उन्हें ठीक करती रहेगी। तुम एक दफा आ जाओ ना मेरे घर, तो हम सब ठीक कर देंगे दोनों मिलके। अगर आप भी राशिद भाई की तरह प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो, मैं राशिद भाई की तरह बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत से ज्यादा मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं करूँगा मैं तुम्हारे साथ। इफ्रा, हाँ। सामान तो ले चलो। अरे खुदा बाय।
इफ्रा, बेटा क्या सोच रही? कुछ नहीं। कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है, मुझे नहीं बताओगे? अम्मी, क्या शादी के बाद सब बदल जाता है? दर्द की नौयत भी, मतलब जिन रिश्तों के साथ आपने सारी उम्र गुजारी होती है उनसे अपना दुख छुपाना पड़ता है। बेटा, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बंधने के बाद हर रिश्ता पसे पुश्ते चला जाता है। इसको निभाने के लिए हर कुर्बानी देना पड़ती है, और अगर मोहब्बत करने वाला साथी हो ना, फिर कोई मुश्किल नहीं लगती। खुशियां साझी हो जाती हैं। जैसे खुशियां बांटी जाती हैं, दुख भी वैसे बराबर का हिस्सा होता है। और अगर हम सफर मोहब्बत करने वाला ना हो तो? फिर सब्र करना चाहिए। और ये सब्र लड़कियों को करना पड़ता है? नहीं, दोनों करते हैं, मगर औरत का सब्र घर को जन्नत बना देता है। अल्लाह ने औरत का खमीर बहुत मोहब्बत से बनाया है, हर कुर्बानी दे सकती है, खुद की भी। बिल्कुल। चलो ये जल्दी से समेटो और आ जाओ। बड़े बेमुरवत हो तुम। इतने दिन से तुमने मेरी कोई खबर ही नहीं ली। अब मैंने कॉल क्या कर दी, आहें भरने लगे। कैसी बातें कर रही हो यार? मैं कितना तड़प रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझती हो। मैं बस रहने भी दो, सब मुंह देखे की बातें हैं। अगर तुम्हें मेरा जरा भी एहसास होता ना, तो तुम मेरी खबर लेते। पता भी है मैं तुम्हें कितना याद करती रही हूँ, और क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। और एक तुम हो। अब हाँ, सारी खबरें हैं मुझे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। पता है क्या? अब्बा को हमारे बारे में पता चल गया है। हाँ, मैंने तो सुना था इश्क इंसान को बहुत बहादुर बना देती है, और एक तुम हो, अब्बा के कहने पे ही डर गए। मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन वो जो हमारी फिल्म है ना, बस मैं उसकी वजह से रुक गया हूँ। अब फिल्म भी तो जरूरी है, समझा करो ना यार। और यहाँ बैंकॉक में मैं कोई अय्याशी थोड़ी कर रहा हूँ, लोकेशन स्मार्ट करने आया हूँ मैं तो। बैंकॉक? तुम बैंकॉक कब गए? यही कोई 2 दिन हुए, इसीलिए तो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं तुमसे। मुझे तो कुछ नहीं बताया तुमने। हाँ, वो मौका नहीं मिला, कुछ जल्दी में था। अच्छा, मुझसे बात करने का मौका नहीं मिला, और मैं जो यहाँ अपना सब कुछ लुटा कर बैठी है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें मौका नहीं मिला। मेरी जान, समझने की कोशिश करो ना। जैसे ही हालात ठीक होते मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। बस तसल्ली से बहला रहे हो मुझे। मैं बहला नहीं रहा। मैं तुम्हें इस तरह से अपनी फीलिंग्स में तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे बताओ। तुम चुप क्यों हो गई हो? देखो तुम इस तरह से खामोश हो जाओगी ना, तो मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। अच्छा, तो अब मुस्कुरा के दिखाओ।
आप तो जानती हैं ना मेरे दिल की हालत। लेकिन परी जी, अगर आप नहीं पहचान, मैं आपको कुछ देर में फोन करता हूँ। क्या है? सूप पी लें। तो यहां रख दो। आप फिर उसी औरत से बात कर रहे थे। मैं जिस मर्जी से बात करूं, तुम कौन होती हो मेरे मामला में टांग अड़ाने वाली? आप शौहर हैं मेरे। आपके और मेरे मामला अलग नहीं है। ओ शौहर की बच्ची, अब्बा जी ने तुम्हें मसल्लत किया मेरे सर पे, वरना मैं तो आप उस परी से शादी कर लेते ना, जिसकी वजह से आप हर एक से झगड़ा करते और वापस हार। बड़ी लल्लो चलने लगी तुम्हारी, खेल तो गई। राशिद प्लीज, मैं ना इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। हमारे भी जितनी भी तलखियां हैं वो सब खत्म हो जाए, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी, हर हद तक जाऊंगी। और जहां तक बात रह गई मुसल्लत करने की, तो आप भी जानते हैं किसको किस पर मुसल्लत किया गया। चुप कर। किसको किस पे मुसल्लत कर दिया है? ज्यादा बातें की ना तो मीटर घूम जाए। प्लीज आप परी को छोड़ दें। मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे की खातिर। ये जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं ना, वो भी इस बच्चे के लिए कर रहा हूं। जहर लगती है तो मुझे। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा, तो ये सरूर हुआ। तो वह एक काम करा, परी जी से मिलके आ जा। फोन बंद कर रखा है उसने, बात भी नहीं कर रही। क्या मिलूंगा? कोशिश की है एक बार, जलालत के अलावा कुछ नहीं मिला। भाई मैंने उसे एक नए लड़के के साथ देखा। क्या यार वो, हाँ इंग्लिश शुगर मिल्स नहीं है, क्या नाम है उसके बाप का, हाँ वासिम मियां, उनका बेटा है मियां आतिफ, उसके साथ देखा मैंने उसको। सुनो यार, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अभी बैठ जा, तेरे मसले का हल निकालता हूँ मैं, अभी कॉल करता हूँ। अबे छोड़, मूड नहीं है। चलना यार, क्या हो गया, छोड़। अरे राशिद, क्या है? राशिद वो आज हमें डॉक्टर के पास जाना था, याद है ना आपको? हाँ याद है, बार बार फोन करके तंग मत किया करो। ओके, खुदा हाफिज। मालिक मकान आया था किराया मांगने, बिल भी इतने सारे पड़े हैं, कैसे होगा ये सब कुछ? तो क्या करूं मैं? स्टेज पर भी मुझ पर पाबंदी लगा दी गई है,
और अख्तर साहब अमेरिका जाकर बैठ गए हैं। कह रहे थे फिल्म के लिए फंड्स नहीं पूरे हो रहे। अब क्या होगा फिर? अम्मा, ये तुम भी कोई अपनी बचत की आदत डालो। जो कुछ आता है याशु में लुटा देती हो। कभी दावतें तो कभी सैर सपाटे, और जब देखो ये महंगी महंगी साड़ियां। ये आती भी पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया। आया क्यों नहीं इतने दिनों से? बैंकॉक में है। उसके बाप को पता चल गया है कि वो मुझसे मिलता है। फिर इस घर का निजाम कैसे चलेगा? करती हूँ कुछ। मैं तो कहती हूँ तू राशिद से राब्ता कर ले। राशिद से कैसे कर लूं राब्ता? इतने महीने हो गए उसने कुछ पता ही नहीं किया हमारा। और आतिफ, उसने भी तो कितना जलील किया था ना उसे। पूरे 20 लाख हड़प कर लिए हमने, मैंने और अख्तर साहब ने। एक्टिंग और तेरा दीवाना है वो। बस एक कॉल करेगी ना दौड़ा चला आएगा। मुझे नहीं करना उसे फोन, जहर लगता है वो मुझे। जरूरत पड़े ना बेटा तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ, उसकी सूरत मत देख, अपनी जरूरत देख। हाँ, मगर आतिफ का क्या होगा? निकाह का वादा किया उसने मुझसे। वो कौन सा बैंकॉक से आ जाएगा? जब उसका बाप इजाजत देगा तभी वो आएगा। मैं तो कहती हूँ तू राशिद को ना अपनी मुट्ठी में कर ले बस। अम्मी, आप क्यों कर रही है सब? कल भी आपका पूरे दिन बीपी हाई रहा है। मैं बेहतर हूँ बेटा, बैठो बैठो ना। ये देखो कुछ जेवर हैं और कपड़े, ये तुम देख लो, तुम्हें अच्छे लगे तो रख लो। अम्मी, जो है जैसा है मुझे पसंद है, नया कुछ नहीं लेना। पता है प्रा, एक बात से मैं बहुत खुश हूँ। चीजें भले ही तुम्हारी पसंद की ना हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना हमसफर पसंद कर दिया। जवाद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। काश राशिद भाई भी ऐसे होते ना, बहुत ख्याल रखते समरा आपी का। जैसा हो जाएगा, राशिद भी ठीक हो जाएगा। जब बाप बनेगा ना, खैर से जब बच्चा हो जाएगा सुधर जाएगा। समरा बाजी भी नहीं आए ना इतने दिनों से, चक्कर ही नहीं लगाया। सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ, पार्लर भी मैं गई। क्यों? वो खैर से उसे 8वां महीना चल रहा है ना, तो इसलिए मैंने मना किया कि आराम करे, उसे एहतियात की जरूरत है। बस अम्मी, कितना मजा आएगा ना, मैं खाला बनने वाली और आप नानी बन जाएंगी। मेरी तो दुआ है कि समरा आपी की पहले बेटी हो। अरे नहीं बेवकूफ, ये दुआ मत करो।
अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसे बेटा दे। इस तरह से मेरी बेटी की हैसियत वहाँ मजबूत हो जाएगी। राशिद और नरगिस भाभी को भी उसकी कदर आ जाएगी। जी जी अब्बा जी, रास्ते में हूँ, आ रहे हैं। अब्बा जी को क्या हो गया? हाँ सुनो, खाया पिया करो, अपना ख्याल रखा करो, हैं? खाती तो हूँ। लो खाक खाती हो, वो डॉक्टर जाहिल है, वो कह तो रही थी खाती पीती नहीं, कमजोर लग रही है। हाँ बस कभी कभी दिल नहीं चाहता खाने को, इसलिए। एक काम करते हैं, आइंदा से तुम्हारे खाने पीने का ख्याल मैं खुद करूंगा, ठीक है? आप ख्याल रखेंगे मेरा? क्यों भाई, मैं नहीं कर सकता ख्याल? आखिर को तुम मेरे होने वाले बच्चे की माँ हो, और वैसे भी साफ सी बात है, मैं चाहता हूँ बच्चा मेरी तरह का हो, गोरा चिट्टा भी और सेहतमंद भी। अच्छा तो ये सब आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं? लो जी, वही औरतों की तरह तुम बस मेरी बात ना पकड़ा करो। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती राशिद? वैसे कर सकता हूँ शायद। हो सकती है ना? हाँ बस एक बात है, तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। सच? हाँ आप सच कह रहे हैं ना? कीचड़ की हो जाती हो, मीटर घूम जाएगा। ये देखो, ये मैंने आफिया के लिए निकाला जोड़ा। नरगिस ये तो पुराना है। हाँ तो रिश्ता कौन सा नया जोड़ा है? पहले भी समधन थी, अब भी समधन बन रही है। ये तो सही कह रही हो। अच्छा बताओ, बहू रानी कहाँ है? तैयार होने गई है? नहीं भाई, डॉक्टर के पास गई। फिर से? आए दिन डॉक्टर के पास जाती है वो। घर में 1000 काम पड़े हैं, लेकिन उससे तो परवाह ही नहीं। मुझे तो लगता है कोई अनोखा ही काम कर रही है। आजकल की सारी लड़कियां ऐसी हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तो बैठो यहाँ पे, आराम करो थोड़ा। खाला कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। बड़ी परवाह कर रहे हो तुम बेगम की, हैं? ख्याल ना करे तो मुख्तार नाराज हो जाते हैं। और वो जवाद, वो भी तो बहुत हिमायती है इसका। खाला पहला बच्चा होने वाला है, ख्याल क्यों ना करूं? अच्छा ये तो बताओ, पता किया है बच्चा है या बच्ची? पता लग जाएगा 2 महीने में खुद ही। अल्लाह करे कि बेटा हो। वैसे इसकी माँ ने तो बस बेटियां ही पैदा की हैं। लेकिन मेरे राशिद का तो बेटा ही होगा इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह, आमीन। रानी चाय पिला दो। बेटा आफिया ने पिंजीरी शिंजीरी भिजवाई है? जी हाँ, रूप फिर भी नहीं आया इसके चेहरे पर। उसके साथ साथ विटामिन भी ले लिया करो। जी। नोट किया, राशिद तो बिल्कुल बदल गया। हाँ, नरम लहजे के साथ बेगम से बात कर रहा है। बेटियां किसकी हैं? आफिया की। आफिया की सारी चालाकियां उसकी दोनों बेटियों में आ गई। अरे भाई, इसने तो फिर शादी के बाद काबू किया अपने शौहर को, लेकिन वो इफ्रा, वो तो अभी से काबू किए बैठी है जवाद पर। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। परी जी, आपका फोन आ गया मुझे। मेरे तो नसीब खुल गए। बताइए कैसे याद किया मुझे? तुम भूले ही कब थे, अक्सर याद करती थी तुम्हें। अख्तर साहब से अक्सर तुम्हारी बात होती थी, और वो कहते हैं ना, जब कोई चीज दूर जाती है तो उसकी कद्र कीमत तब होती है। जब से तुम दूर गए ना, तो मुझे पता चला कि तुम्हारी
क्या अहमियत थी मेरी जिंदगी में। आप सच कह रही हैं? और नहीं तो क्या, झूठ बोलूंगी क्या तुमसे? झूठ बोलूं तो अभी के अभी मर जाऊं। अल्लाह ना करे। आप जानती नहीं मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हम क्या करेंगे आपके बगैर? बस यूं ही ख्याल आया कि शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा यकीन उठ गया ना परी से, तो परी किसी काम की नहीं। अब आ रहे हो मुझसे मिलने? आप हुक्म करें, अभी के अभी इसी वक्त आ रहा हूं आपके पास। अल्लाह, अभी आ जाओगे तो जी उठूंगी मैं, कसम से। ओके परी जी।